बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। कदमों लागू सजदा, कदमों लागू सजदा, पकड़ के दो पाय। हुक्म करत है मासुक, बीच सिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक। ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, रूह झुक्यो न हो तो टुक टुक। रूह झुक्यो न हो तो टुक टुक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राज श्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए पुनः चले परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु, जिससे आत्मा और संसार, पिंड और ब्रह्मांड सबकी पहचान होए, परमात्मा के दर्शन की अनुभूति करने महान कलयुग की महिमा गान किया है। इसी कलयुग के अंतिम अवतार श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रदत्त श्री प्राणनाथ जी वचनामृत तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी, जो संसार के अज्ञान को दूर करने के लिए ही प्रकट हुआ है। 18,758 चौपाई में प्रकट होने वाला ये ब्रह्म ज्ञान साक्षात श्री इंद्रावती के हृदय में परमधाम के 5 स्वरूप प्रकट होकर ब्रह्मात्माओं को ये तीसरी ब्रह्मांड, जिसका नाम ही है जागनी का ब्रह्मांड, तीसरी बार ब्रह्मात्मा इस संसार में अवतरित हुई, इसे जगाने के लिए महामती श्री प्राणनाथ जी सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के लिए ज्ञान लेकर पधारे हैं। जो 14 ग्रंथों में संसार का ज्ञान, आत्मिक बोध, जीव को उपदेश और मार्फती ज्ञान के रूप में परमधाम का वर्णन लेकर के प्रकटे हैं। तृतीय ग्रंथ
खटरुति में अपने सदगुरु से विरह वियोग में अत्यंत रुदन करने के बाद सिरोपाव के रूप में परमधाम का दिव्य अखंड, जिनको श्रवण करने से ही संसार और आत्मा की अनुभूति होने लगती है, आत्मा जागृत होती है, नाशवंत संसार की पहचान होने लगती है। वैसे तारतम ज्ञान का चतुर्थ ग्रंथ कलश गुजराती के रूप में श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत में श्री कृष्ण प्रणामी मोटा मंदिर, जहां आप श्री युगल स्वरूप श्री तेज कुंवर जी महारानी जी और महामती श्री प्राणनाथ जी युगल स्वरूप में विराजे हैं। सूरत के साथी शिवराम भाई को धन्य कर दिया। यही वाणी के प्रकरण 6 की क्रमशः हम आगे चलेंगे। 6वें प्रकरण जिनका नाम था वेदनी जाली, इसी प्रकरण की 20 चौपाइयों तक का प्रसंग हम सुंदर साथ जी भावानुवाद से श्रवण कर रहे थे। अब क्रमशः आगे चलेंगे। बोल्या वेद कते बजे जेहनी जेटली मत, मोह थकी जे उपना तेहने ते सहु सत, तेहने ते सहु सत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोल्या ते वेद कते बजे। आप सदगुरु हादी महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को वेद की झाली, वेद भी परम तत्व परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप को खोजने निकले थे। वो संसार का भी ज्ञान दिखाने गए, न तो वैराट का निरूपण बता पाए, न वेद का ज्ञान निरूपण कर पाया, क्योंकि इनके पास मात्र 14 लोक तक का ही ज्ञान सीमित था। इसे 14 लोक कर्म प्रधान है संसार, जैसा कर्म मिलता है वैसा फल मिलता है। 14 लोक कमायु खाय अही नथी बीजो कोई ठाम, अदक्षिण वारो अही पामी ये धन मूल अमान। 14 लोकों से परे निराकार, निराकार के भी पार, जहां पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद परमात्मा सदा बसते हैं, अपना परम धाम बनाए हैं, वहां का कोई आएगा तब ही परमात्मा की लीला का गान संसार में प्रकट होगा। वस्तुतः संसार में इसीलिए से वैराट संसार को कोई नहीं जान पाया, न ब्रह्म तत्व को जान पाया। महामती श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को समझाने के लिए फरमाते हैं, कहते हैं, बोल्या वेद कते बजे जैनी झेटली मत। जिनकी जितनी बुद्धि है उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वेद एवं कतेब का अर्थ किया है। मोह थकी जे उपना तेहने ते सहु सत। मोहरूपी सागर में रहने वाले सभी जीव त्रिगुणादि देव भी मोह से बंधे हैं। मोह से उत्पन्न जो जीव है उनको वही ज्ञान सत्य प्रतीत होता है। लोक 14 जोया वेदे निराकार लगे वचन। इंद्रावती जी कहती है, हे सुंदर साथ जी, वेदों ने 14 लोगों की संपूर्ण सृष्टि को देखा और निराकार तक पहुंचने से वहां तक का स्पष्ट बयान किया।
उन्मान आगल कही करी, वली पड़े ते माहे सुन। वेदों ने 14 लोक निराकार तक की पहचान कराया, किंतु आगे का वर्णन अटकल से करते हुए अगम निगम कर वापिस हो गए और इस शून्य मंडल में ही रह गए। वो परम तत्व परमात्मा परा ज्ञान को नहीं जान पाए। प्रगट देखाड़ू पाधरा, पांचे ते जुजवा तत्व। इसलिए इंद्रावती जी कहती, अब मैं तुमको स्पष्ट सरल भाषा में कहती हूं कि पांचों तत्व अलग अलग पंच महाभूत है। रमे सहु मन मोह माहे, सहु मननी उत्पत। पंच तत्वात्मक के संसारी जीव सभी मन के स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए सभी जीवों के मन मोह के अंतर्गत खेल रहे हैं। सकल माहे व्यापक थावर ने जंगम। वह ब्रह्म सर्वत्र सब वस्तु में सत्ता रूप से व्यापक है। चाहे अचल वस्तु पेड़ पौधा हो अथवा जंगम मनुष्य आदि प्राणी हो। सहु थकिए असंग अलगो, एम कहावे अगम। वह ब्रह्म सबसे असंग, वह सबसे अलग है। इसी से वह ब्रह्म सबको प्राप्त करने में अगम कहलाता है, किसी को नहीं मिला। दसो दिशा भव सागर जुए ते ए सुपन। इस संसार की 10 दिशाओं में यह जो मोह सागर दिखाई देता है, यह सब स्वप्न है। आवरण पाखल मोहनु, निराकार कहावे सुन। इस संसार में इर्द गिर्द चारों तरफ मोह और छल का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसको ही शास्त्रों ने शून्य निराकार कहते हैं। ये ब्रह्मांड नो कोई को हेड़ो, रामत 14 भवन। यह ब्रह्मांड तो तमाशे की तरह 14 लोकों में कोहरे के समान है। सूर असुर कई अनेक भांते, छलवा छल उत्पन्न। जिसमें अनेक प्रकार के सुर असुर देव और दानव संसार को छलने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। वनस्पति पशु पंखी मनख जीवन जंत। वनस्पति पेड़ पौधे तथा पशु पंखी एवं मनुष्य आदि जीव प्राणी, मछ कछ जल सागर साते, रचो सहो पर पंच। जैसे मत्स्य कच्छ तथा सातों सागर इत्यादि जूठ मायावी प्रपंच की रचना है। जीवो माहे जिनस जुजवी, उपनीते चारों खान। इस संसार के जीव प्राणियों की उत्पत्ति पृथक पृथक है। चारों खान से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, चारों प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। थावर जंगम सहुमली, 1,84,000 निर्माण। एवं स्थावर और जंगम सब मिलाकर के 84 लाख योनियों की रचना है। कोई वैकुंठ, कोई जमपुरी, कोई स्वर्ग पाताल।
इंद्रावती जी 14 लोगों का वर्णन समझाते हुए कहते हैं, इनमें से कोई जीव सन्मार्ग ग्रहण कर वैकुंठ अथवा स्वर्ग जाते हैं, कोई जीव असत मार्ग पर चलकर पाताल या जमपुरी में जाते हैं। रमे पांचे नामा है पुतला, बीजा सागर आड़ी पाल। इस प्रकार सभी जीव पंच तत्व में ही खेल रहे हैं। दूसरा इन जीवों को 7 सागर पाल के समान आड़े हैं। ये राम तनो व्यापार करे, तेहने माथे जमनो दंड। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहती हैं, इसीलिए जो लोग इस संसार को केवल सांसारिक सुखों का साधन समझकर इसी के सुख प्राप्ति को मायावी छल कपट का व्यापार करते हैं, उनको निश्चय यमपुरी के दंड का अधिकारी बनना पड़ेगा। कोई कदीन स्वर्ग सौंपी, पछे नरक ने कुंड। आपने बहुत सत्कार्य कर दिए हो, फिर भी चाहे कुछ दिनों के लिए नेक कर्मों के कारण स्वर्ग में रहना पड़े, किंतु बाद में नरक का दंड दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार ही दुख का है, वहां दुख तो आएगा ही आएगा। तेरे लोके आण फरे, संजमपुरी सिरदार। इंद्रावती जी इसीलिए सुंदर साथ जी को कहती है, हे भक्तजन, यमपुरी के सिरदार की केवल 13 लोकों में सत्ता है, एवं जो जगदीश विष्णु जी की जिनको कहते हैं, परमात्मा को नहीं जानते, अर्थात इनकी उपासना नहीं करते। जे जाने नहीं जगदीश ने, ते खाए मोहकम मार। अर्थात संसार के रचयिता विष्णु जगदीश को नहीं जानते, अर्थात इनकी उपासना नहीं करते, उन्हें मरणोपरांत यमपुरी में मुग्धरों की मार सहन करनी पड़ती है। ये रामत नीलेव देव मेली, करे वैकुंठ नो व्यापार। हे प्राणाधार सुंदर साथ जी, इस संसार के सुख दुखों का लेना देना छोड़कर जो वैकुंठ प्राप्ति का उपाय करते हैं या आगे पहुंचने का मार्ग ग्रहण करते हैं, ये जीवोनी मोक्ष सतलोक, कोई पार निराकार। उन जीवों का मोक्ष सत्य लोक है, इनमें कोई कोई निराकार के पार पहुंच जाते हैं। कबीर, वैष्णव, वल्लभाचार्य के शिष्य गण 14 लोक ईडा मध्य, भूम जोजन कोट 50। इंद्रावती जी ने इसीलिए संसार का निर्माण कैसे हुआ दिखाते हुए कहा, इस ब्रह्मांड की रचना के कुल 14 लोक हैं, जिसकी कुल जमीन 50 करोड़ योजन है। अष्टकुली पर्वत जोजन लाख 64 वास, कुल 8 लाख योजन पर्वत खंड है तथा 64 लाख योजन जमीन में बस्ती मानव, जीव, जंतु, पशु, पंखी, जलचर, थलचर सब 84 योनि वही बसती है। 5 तत्व छठी आत्मा, शास्त्र सर्वमाय मत।
आप इंद्रावती जी ने इसीलिए सुंदर साथ जी को समझाते हुए कहा कि शास्त्रों के मतानुसार इस ब्रह्मांड की रचना के अंग कौन तत्व 5 है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। छठी आत्मा इसमें संचारित है। ये निर्माण बांधिने ले सुपन की धूसत। ये 5 तत्व से आत्मा छठा तत्व है, न्यारा है, अखंड अविनाशी है। इस प्रकार इस ब्रह्मांड को रचकर इस स्वप्नवत संसार को साक्षात जैसा बना दिया गया है। जोयाते साते सागर अने जोयाते साते लोक। आप श्री जी कहते हैं कि इस संसार के गिरद के 7 सागरों को मैंने देखा है। ऊपर के 7 लोक एवं नीचे के 7 पाताल को मैंने देखा है। पाताल 7 जोइया जाग्या पछी सहू फोक। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी ने कहा इन 14 लोक नाशवंत है। 4 प्रकार के प्रलय है, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और महाप्रलय। इन 4 प्रलयों में इन 14 लोकों को मैंने देखा है, पाताल से ऊर्ध्व लोकों तक। किंतु आत्म तत्व की पहचान कर लेने पर ज्ञात हुआ कि अंत में यह सब संसार की रचना झूठी है, नाशवंत है। महाप्रलय में तो त्रिगुणादि देव भी विलीन हो जाएंगे। इसी प्रकार प्रकरण 6 ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को आत्मदर्शन कराते हुए बैराट और वेदों को जाली दिखा करके समझाते हुए इंद्रावती जी ने इसी प्रकरण में 35 चौपाइयों में सुंदर निरूपण करके पिंड ब्रह्मांड लखाए दोई जो उपन्यास हो तो जगत में जो बनता है वो सब मिटने वाला है, वो बताने वाले सदगुरु का बयान आपके चरणों में रख दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी कलश ग्रंथ गुजराती को हिंदी में भावानुवाद करके आपके चरणों में रखने हैं। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता, तहसील नडियाद, जिला खेड़ा से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं परिवारजनों के सादर प्रणाम। इस महान कार्य में हमारे अनुगामी श्री अंकुर पटियार जो राघुपुरा चकलासी के निवासी है, इनका भी प्रणाम स्वीकार कर इस वाणी को आपके चरणों में रखकर आपको आत्म जिज्ञासा प्रगटे, आपको आत्मा का आनंद मिले, यही प्रार्थना के साथ इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।